कथाएं भी होती है, सत्संग भी होते हैं, सेवा भी करते हो, जाते भी हो, कथाएं भी बहुत बहुत होती है ना। अब तो कृपा है भगवान की, तो सारे देश में कथाएं होती हैं। तो भगवान हरि ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी अब तो संसार के लोग बड़े भगवान का भजन कर रहे हैं, जिधर भी देखो हरि बोल, राधे बोल, नारायण नारायण, सब भजन करते हैं, कथाएं करते हैं, सुनते हैं, सब भगवान का नाम ले रहे हैं। तो नारायण की बात सुनकर लक्ष्मी जी मुस्कुराई, बोली प्रभु ये आपका नाम मुझे पाने के लिए ले रहे हैं, इनको भगवान से कोई मतलब नहीं, इनको लक्ष्मी चाहिए, ये इसलिए बोल रहे हैं। क्या बोलना पड़ेगा? भगवान कहते हैं नहीं लक्ष्मी ऐसी तो बात नहीं, देखो कितने भाव से बैठे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। वो कहती है देखो जी आपसे मैं लड़ तो सकती नहीं, लेकिन हाँ प्रमाण दिखा सकती हूँ। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने साधु ब्राह्मण का वेश बनाया, एक गांव में गए एक सेठ जी के घर, और सेठ जी से कहा सेठ जी तू भगवान की कथा करवा ले। सेठ जी ने कहा अरे अच्छी बात है, आप बैठिए व्यवस्था कर देते हैं। सारी व्यवस्था सेठ जी ने कर दी। पहले दिन गांव के कुछ लोग आए, अब भगवान खुद कथा कर रहे थे। जिसकी कथा वो खुद कथा कर रहे हैं तो काफी भीड़ आ गई, गांव के सारे लोग आ गए। तो अब लक्ष्मी जी कहती है प्रभु अब आप मेरा खेल देखना कि ये आपके भक्त हैं या मेरे भक्त हैं, बोलना पड़ेगा। 3 दिन हुए तो लक्ष्मी जी उसी गांव में आई। एक माता जी कथा में जा रही थी, वृद्ध औरत का भेष बना के लक्ष्मी जी ने कहा देवी जी मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। उसने कहा मैं कथा में जा रही हूँ। तो वो कहती है कथा कहने वाला भी तो कहता होगा कि इंसान की सेवा करनी चाहिए, अरे 2 मिनट बाद चली जाना, मुझे जल पिला दे। उसने कहा हाँ ये बात तो ठीक है। उस औरत ने एक लोटा जल उस देवी लक्ष्मी जी को पिलाया, और जैसे ही माँ ने जल पिया लोटा वापस दिया तो वो लोटा सोने का हो गया। उस औरत ने सोचा अगर लोटा हाथ में लिया लोटा सोने का हो गया, अगर और बर्तन हाथ में लेगी तो वो भी सोने के हो जाएंगे। कहती माँ जी आपको भूख लगी होगी, भोजन खिला दूं? उसने कहा तुझे कथा में देरी नहीं हो रही? उसने थोड़ी देर से चली जाऊंगी, मानव सेवा सर्वोपरि। भोजन करवाया तो वो बर्तन भी सोने के हो गए। तो जब वो कथा में थोड़ी लेट गई तो किसी माँ ने पूछा आज तो इतना लेट क्यों आई? अरे क्या बताऊं, औरतों की एक खासियत है कि इनके पेट के अंदर बात नहीं पचती। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि 2 माताएं चुपचाप रह सकती हैं एक कमरे में, वो रह ही नहीं सकती, उन्हें श्राप लगा है। जब माँ कुंती ने युधिष्ठिर से ये बात छुपाई कि कर्ण भी तुम्हारा भाई है, बाद में जब पता लगा तो युधिष्ठिर ने श्राप दिया था कि देवियां कोई भी बात अपने मन में, चाहे उनको दीवार के सामने कहनी हो, भगवान के आगे कहनी हो, वो कहेंगी जरूर, छुपा नहीं सकते। अच्छी बात है, कोई बात अंदर नहीं रखनी चाहिए। देखिए आज देश में पागल खानों में महिलाओं से ज्यादा पुरुषों की संख्या है। क्यों? क्योंकि ये माताएं थोड़ा थोड़ा पागल रोज हो लेती है, बच्चों को पीट के, घर वालों को कह के, गली वालों, और ये किसी को नहीं कहते तो वो एकदम विस्फोट होता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पागल बनना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि किसी का नुकसान हो। तो कहती है क्या बताऊं, एक जैसे ही मैं कथा में आ रही थी एक माता जी आ गई, जल के लिए बोला, लोटा सोने का हो गया, बर्तन सोने के हो गए। तो एक से कही है, सोच लो पूरे 4 वाला में बात फैल गई। अब तो दूसरे दिन भीड़ गायब, सब जा रहे बर्तन लेके मेरे घर आ माँ, पानी पी, मेरे घर आ माँ, भोजन कर। तो सेठ जी से कथा वाले महाराज ने पूछा क्या हुआ आज, भक्त नहीं आए? तो सेठ जी ने कहा भक्त तो एक माता जी आई है, वो सोने के बर्तन बांट रही है, उसके पीछे लगे। अच्छा, तो सेठ जी भी दूसरे दिन पहुंच गए।
क्या बात माँ जी, मैं तो बड़ा अच्छा सज्जन व्यक्ति हूँ, मैंने तो भगवान की कथा करवा रखी है, क्या आप मेरे घर नहीं आएंगी? उसने कहा बेटा मैं तेरे घर तो जरूर आती, लेकिन तेरे घर में जो कथाकार रहता है पहले उसको निकाल। उसने कहा माँ चिंता मत कर, अब देख आते ही कहा साधु महाराज आप खड़े होइए, आपकी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी गई है, अब यहाँ पे माता जी रहेंगे। तो लक्ष्मी जी वहीं पर भगवान से कहती है, मैं कहती थी ये आपके भगत नहीं, ये माया के भगत है, क्या बोलना पड़ेगा? लेकिन भगवान कहते हैं लक्ष्मी अगर कथा ना आती तो तू थोड़े ही आती, पहले आया तो नारायण था। वो कहती हाँ प्रभु ये अच्छी बात कही आपने, जहां आप हो वहां मैं आपके साथ हूं। भगवान चले गए। अब वो सेठ जी कहते हैं माँ जी आपका बिस्तर कहाँ लगाऊं? तो वो कहती है मैं भी वहीं आती हूँ, सेठ जी वहीं रहती हूँ जिसमें, जिस घर में, जिस गांव में हरि कथा हो, संतों का आगमन हो, हरि का नाम हो। अगर ये जिस जगह पे नहीं रहते मैं भी उस जगह पे नहीं रहती। क्या बोलना पड़ेगा?